लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ वो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें ज़्यादातर लोगों को डाउट रहता है। बिना डाउट के अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक भी जरूर रहती है, ये भी सच है। तो जो टॉपिक है आज का वो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। शायद टॉपिक से आपको लगा ये थोड़ा बोरिंग सेशन हो सकता है, बट आई एम डैम श्योर यू विल एंजॉय, क्योंकि जो डिस्कशन है उस टॉपिक के ऊपर हम बहुत सारे वर्ड्स उसमें डिस्कस करने वाले हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में। जो वर्ड्स हमें डिस्कस करने हैं, जो क्वांटिफायर जिनको हम बोलते हैं, वो है फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, सम, एनी, लाइक दैट। इवन इनफैक्ट आपने और भी सुने होंगे जैसे मैनी, मच, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। सो मेनी क्वांटिफायर्स आर देयर जो हमें सीखने होते हैं। तो बेटर है कि आज हम कुछ क्वांटिफायर डिस्कस करते हैं, उनको अच्छे से समझते हैं। जो अच्छे से समझ आए उसी को हम प्रैक्टिस में लेके आएंगे, यानी कि वही हम अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में लेके आएंगे। Am I right? So my dear friends, be very careful. This session will help you to learn so many things. और जो डिस्कशन है वो हम टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, वो है नाउन। अभी हमें ये देखना है कि नाउन किस तरह का हो सकता है। दो कैटेगरी के नाउन हो सकते हैं, या तो वो काउंटेबल नाउन होगा या अनकाउंटेबल। अगर तो वो काउंटेबल नाउन है तो हमें देखना है कि काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन क्या है। काउंटेबल नाउन का मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, मैंने बोला एन एप्पल, यानी कि वन एप्पल। वन एप्पल बोलने की बजाय मैंने बोल दिया एन एप्पल। ज्यादा है तो मैं बोलूंगा टू एप्पल्स, फाइव एप्पल्स, यानी काउंट किया जा सकता है, तो काउंटेबल नाउन। जिसको काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, टी, वाटर, शुगर, करेक्ट, ऐसी चीजें। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कैसे काउंट करेंगे? नहीं, तो वन काउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन में हमें कैसे सेंटेंस बनाना है वो हमें देखना है। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो वो एक और ज्यादा भी हो सकता है, ये भी देखना पड़ेगा। करेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन हियर। प्लीज अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स, तो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर दो कैटेगरी आ सकती है। फर्स्ट वन है सिंगुलर नाउन, सेकंड वन है प्लूरल नाउन। मैं आपको दो सेंटेंसेस का एग्जांपल दूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंसेस हो सकता है। ओके, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल। फिर मैंने लिखा देयर आर एप्पल्स ऑन द टेबल। करेक्ट। तो मैंने एक सेंटेंस लिखे, दो सेंटेंसेस लिखे, एक में मैंने डाला एप्पल, एक में मैंने डाला एप्पल्स। आई होप यू अग्री कि एप्पल जो वर्ड है वो तो नाउन है। नाउन के अंदर वो क्या है? काउंटेबल, क्योंकि मैं एप्पल को काउंट कर सकता हूँ। मैंने एक पैकेट खोला, उसमें से 15 एप्पल निकले। करेक्ट। आई एम नॉट काउंटिंग वो 3 kg 4 kg, नो। मैं से बोलूँ काउंट में कर पा रहा हूँ पीसेस में उसको। 5 एप्पल यानी कि नाउन। एक जगह पे मैंने एप्पल लिख दिया यानी कि एन एप्पल, एक जगह पे मैंने एप्पल्स डाल दिया। तो इसका मतलब इस जो नाउन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं काउंटेबल के अंदर दो कैटेगरी आ गई, या तो एक या ज्यादा। अगर एक है तो पहला डाउट आएगा माइंड में कि कौन सा क्वांटिफायर लगाना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अगर वो ज्यादा है तो कौन सा लगाना चाहिए। अभी प्लीज नोट दैट जब कोई चीज एक है तो आर्टिकल वाले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपको ए और एन लगाना चाहिए, क्योंकि ए और एन जो थे इंडेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में, उनका मतलब है एक। अगर कोई चीज एक है तो वन लिखने के बजाय मुझे ए और एन लगा देना चाहिए उसमें। एम आई राइट? जब मैंने यहाँ पे लगाया देयर इज एन एप्पल, देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल, तो फर्स्ट डाउट माइंड में आपके आ रहा है, सर आपने बोला कि एक के लिए दो वर्ड है, ए और एन, तो फिर आपने एन ही क्यों लगाया, ए क्यों नहीं लगा? फिर मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा ए एप्पल, फिर मैंने लिखा एन एप्पल। अगर मैंने ए एप्पल लिखा, आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है इसमें, नंबर वन। नंबर टू, जब मैंने बोला एन एप्पल तो फ्लो वर्ड का एकदम परफेक्ट जा रहा था। ये तो चलो अनसाइंटिफिक चीज है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि साइंटिफिकली कैसे पता चलेगा कि कब मुझे एन लगाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज, डाउट कहां पे आ रहा है आपको? एप्पल के पहले कि ए लगाना या एन। जहां पे डाउट आ रहा है उसका नेक्स्ट वाला वर्ड, यहाँ पे डाउट आ रहा है उसका नेक्स्ट वाला वर्ड, आपको सोचना कि उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे जा रही है। मैंने बोला एप्पल, क्या बोला मैंने? एप्पल। जब मैंने एप्पल बोला तो कैसी आवाज आई? ए, यानी कि 5 वॉवल्स आपने देखे। कौन कौन से वो 5 वॉवल्स हैं? कैन यू रिकॉल? आई डिस्कस्ड इन आर्टिकल्स। ओके, ये वाले वो 5 वॉवल्स है, ए ई आई ओ यू। अगर इससे भी क्लियर नहीं होता आपको तो एक देसी फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी में 3 वर्ड्स आपने 3 अल्फाबेट सीखे होंगे, जैसे हम बोलते हैं एबीसी, वैसे वहां पे भी 3 अल्फाबेट थे। वो कौन से थे? अ,
ए ई। अगर ये तीन की आवाज आ रही है आपके वर्ड में, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला अम्ब्रेला, अ अम्ब्रेला, बॉल, ब बॉल, करेक्ट, बनाना, ब करेक्ट, ऑरेंज, अ ओ ऑरेंज, करेक्ट। तो ये जो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जा रही है ना, आवाज, वहां से पता चल जाएगा मुझे कब ए लगाना कब एन लगाना। जब भी आवाज में अ ए ई की आवाज आ जाए तो वहां पे एन लगाना, पर कंडीशन ये है कि वो एक होना चाहिए। अगर वो एक है यानी सिंगुलर नाउन है तो ए और एन का फंडा चलेगा। जब वो है ही ज्यादा तो ए और एन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ए और एन का मतलब है एक, करेक्ट। और ज्यादा के केस में आर्टिकल वाले वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जब भी प्लूरल नाउन हो वहां पे कभी भी दी नहीं लगाना है, क्योंकि आर्टिकल में हम तीन वर्ड सीखते हैं, ए एन और दी। ए और एन कहाँ लगाना वो बता रहा हूँ, दी कहाँ पे नहीं लगाना वो मैंने उस वीडियो में बहुत क्लियरली समझाया था, ठीक है। अभी क्वेश्चन है कि सर जब यहाँ पे मैंने एन लगा दिया, इज इट द करेक्ट आंसर? यस, दिस इज करेक्ट, क्योंकि मैंने क्या बोला, देयर इज एन एप्पल, एप्पल एक था, एक ही केस में दो वर्ड आए माइंड में, ए और एन, बात खत्म। अभी मैंने जब ए और एन आ गया फिर मैंने जहां पे लगाना था नेक्स्ट वर्ड को हिंदी में सोचा, एप्पल, क्या मैंने बोला, एप्पल, ए वर्ड बोला, यानी कि एन इज मोस्ट सुटेबल देयर। इज इट क्लियर? तो एप्पल वर्ड कंप्लीट हो गया ये स्टेटमेंट। इसी तरह क्या हो सकता है, दिस इज एन इंक पोट, इंक पोट जब मैं लिखूंगा तो ई से स्टार्ट होगा, इंक पोट, करेक्ट। फिर मैंने बोला आई हैव डैश अम्ब्रेला, अब मैंने डैश इसलिए बोला, आई एम आस्किंग यू कि कौन सा आर्टिकल इसमें आना चाहिए, आई हैव डैश अम्ब्रेला। पहले आपको आर्टिकल लगाने से पहले ये चेक करना कि सर आर्टिकल लगाना भी चाहिए या नहीं। आर्टिकल कब नहीं लगाना, प्लूरल नाउन के केस में। पर अम्ब्रेला मैंने बोला, अम्ब्रेलास नहीं बोला। दो सेंटेंसेस है, आई हैव एन अम्ब्रेला, आई हैव डैश अम्ब्रेलास, आई हैव डैश अम्ब्रेला, आई हैव डैश अम्ब्रेलास। एक में मैंने अम्ब्रेला बोल दिया, एक में अम्ब्रेलास। जब वो है ही अम्ब्रेलास प्लूरल नाउन तो आपको कुछ लगाना नहीं, क्योंकि वो प्लूरल नाउन है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि प्लूरल नाउन और कौन सी ऐसी जगह जहां पे आपको दी नहीं लगाना चाहिए। ओके, जब एक है तो कंफर्म है ए और एन में से एक चीज लगानी पड़ेगी। जब कंफर्म है तो प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे अ ए ई की। अगर अ ए की प्रोनाउंसिएशन आ जाती तो मैं एन लगाऊंगा, अगर नहीं आती तो मैं क्या लगाता वहां पे ए। मैंने बोला दिस इज डैश इंपोर्ट, इंक ई की आवाज आई एन। फिर मैंने बोला दिस इज डैश बॉल, अभी बॉल में तो अ ए ई की आवाज नहीं आई, बॉल ब, एम आई राइट। जब ब की आवाज आई तो हमें एन नहीं लगाना, ए ही बचेगा। अभी क्वेश्चन के साथ ए क्यों लगाएं, ए की भी जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जब भी सिंगुलर नाउन हो मैंडेटरी आपके लिए ए और एन में से एक चीज लगाना। अगर प्लूरल नाउन है तो ये भी मैंडेटरी है कि दी नहीं लगाना। इज इट क्लियर? तो हमें वो जो रूल्स है, फंडामेंटल जो पार्ट है ना लैंग्वेज का, पर्टिकुलरली आर्टिकल कहाँ लगाना कहाँ नहीं, उसके साथ क्लैरिटी होनी जरूरी है पहले। इज इट क्लियर? तो सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, आई होप यू नो, यू आर मोर कंफर्टेबल, करेक्ट, यू अंडरस्टूड क्या डिफरेंसेस हो, कैसे यूज करना है। ओके, ये था अभी सिंगुलर। अभी हो गया प्लूरल, जब वो ज्यादा है तो क्या करना है। माय डियर फ्रेंड, जब ज्यादा है दी लगाना नहीं, ये डिस्कस हो गया मेरे, प्लूरल नाउन में दी नहीं लगाना, तो फिर लगाना क्या है, ये क्वेश्चन माइंड में आएगा। एम आई राइट? अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है सम लगाइए यहाँ पे, क्योंकि सम क्या है, क्वांटिफायर, हम उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बेस्ट आंसर जाएगा, देयर आर सम एप्पल्स, देयर आर सम एप्पल्स। अगर मैंने बोला देयर आर सम एप्पल्स ऑन द टेबल, सम एप्पल्स का मतलब ज्यादा है। अगर एक एप्पल होता तो एन एप्पल बोलता मैं, करेक्ट। पर दी लगाने की गलती नहीं करनी, दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। आई होप यू आर क्लियर विद इट, एम आई राइट? ओके, अभी क्वेश्चन है कि सर सम तो लगा दिया, हमें डाउट रहता है कि सम और एनी में डिफरेंस क्या है, कब सम लगाना है कब एनी लगाना है। पहले अभी हम काउंटेबल की डिस्कशन करें माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सम और एनी दोनों में चलता है, काउंटेबल में भी चलता है, अनकाउंटेबल में भी। पहले मैं काउंटेबल में सम और एनी लगा के आपको समझा रहा हूं कि कब आपको लगाना चाहिए कब नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे एक ये सेंटेंस है, शी हैज, I would like to change this sentence here. Earlier we have written that there is an apple or there are some apples. Okay, I will pick up the same example here. There are some apples on the table. Now the question that may be appearing in your mind is कि एनी पे कब लगाना है। एनी को दो सिचुएशन में लगाना है। तीन तरह की कैटेगरी होती है सेंटेंसेस की। मैंने बोला पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर आता है नेगेटिव जहां पे नॉट आ जाता है सेंटेंस में, फिर एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसको बोलते हैं इंटरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन वाले फॉर्म में है, करेक्ट। जैसे मैंने बोला विल यू हेल्प मी, इंटरोगेटिव, मैंने पूछा क्या आप मेरी हेल्प करेंगे।
ठीक है, ये इंटरोगेटिव फॉर्म है। उसने बोला आई विल नॉट हेल्प यू, ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसने बोला आई शिल हेल्प यू, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। जहाँ पे नॉर्मल बात हो रही है, ना तो क्वेश्चन पूछे ना तो ना आ रहा है, नॉट नहीं आ रहा, तो वो एक नॉर्मल सेंटेंस है, उसको मैं पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस बोलता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको सम लगा देना चाहिए जहाँ पे वो प्लूरल में आ रहा है, और प्लूरल नाउन जहाँ पे दी नहीं आ सकता वहाँ पे सम लगाना सुटेबल है। ठीक है, इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? कैन आई से दैट शी हैज सम एप्पल्स? यस, इट इज फाइन। इफ आई से दैट she does not, she does not, please note down this example, she does not have dash apples। अभी क्वेश्चन है कि सर ये तो है प्लूरल, यानी ए और एन का कोई लेना देना ही नहीं है, करेक्ट। अगर प्लूरल है तो सब लगा दें, हम लगा सकते हैं, पर यहाँ पे मत लगाइए क्योंकि नेगेटिव है। जब नेगेटिव सेंटेंस आता है, क्यों नेगेटिव है? क्योंकि नॉट आ रहा है। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको सम लगाना ही नहीं है। क्या लगाना है? एनी। जब वो सम वाले सिचुएशन नेगेटिव में आ जाती है तो सम को रिप्लेस करके एनी लगा देना है। ठीक है, इज इट क्लियर? आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, आई हैव सम फ्रेंड्स, पॉजिटिव, आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। इज इट क्लियर? नेगेटिव। फिर मैंने बोला डू आई हैव, डू आई हैव एनी फ्रेंड्स, क्या मेरे दोस्त हैं? लाइक दैट। अगर मैंने बोला डू आई हैव डैश फ्रेंड्स, तो सब में लगाएंगे एनी, लगाएंगे एनी, उसको रिप्लेस करा है नेगेटिव में भी इंटरोगेटिव में। इज इट क्लियर? तो अगर ये सेंटेंस ऐसा बन जाता है, डज शी हैव, डज शी हैव एनी एप्पल्स, यानी कि इंटरोगेटिव में भी क्या आ गया? एनी। सम किसमें है? सिर्फ पॉजिटिव में। अभी क्वेश्चन है कि सर कई बार आपने कई जगह पे एनी नहीं यूज किया जबकि वो क्वेश्चन वाली सिचुएशन थी। आई विल टेल यू वो क्या था। वो सिचुएशन ये था कि जब आपको 99% लग रहा है सामने से यस आएगा, पॉजिटिव रिप्लाई है, तो आप एनी को भी सम बना सकते हैं इंटरोगेटिव सिचुएशन में। मैंने यहाँ पे बोला डू यू हैव एनी एप्पल्स, डू यू हैव एनी एप्पल्स, तो ऐसा बोलूंगा डू यू हैव सम एप्पल्स। इफ आई से दैट डू यू हैव सम एप्पल्स, दैट मींस शायद मैंने देख लिया उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ, यानी कि 99% ऑलरेडी हाँ ही आना क्योंकि है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। हैव और जो हम यूज करें यहाँ पे एनी और सम, दोनों बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, दे वेरी क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर। सम हमारा पॉजिटिव में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम एनी लगा देते हैं। इज इट क्लियर? तो अभी हमने क्या सीखा? काउंटेबल में अगर तो एक ए और एन, अगर ज्यादा तो सम, सम कभी कभी नहीं आता तो एनी, और कभी कभी इंटरोगेटिव में जहाँ पे एनी आना चाहिए वहां पे भी सम आ सकता है जहां पे हमें एक्सपेक्टेड हो कि आंसर पॉजिटिव है। नाउ लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑन अनकाउंटेबल नाउन, यानी वो नाउन जहां पे काउंटिंग नहीं की जा सकती, जैसे शुगर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, है ना। वहां पे हमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा वर्ड लगाना पड़ेगा जहां पे क्वांटिफाई, यानी कि उसकी क्वांटिटी को मेजर कर पाए, वो काउंट नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे भी दो ही वर्ड यूज करें जो भी हमने डिस्कस किया, सम और एनी। सम और एनी दोनों सिचुएशन में यूज होता है। फर्क इतना है कि काउंटेबल में हमने ए और एन भी यूज किया सम और एनी के साथ, वहां पे हमारे पास सम और एनी बस है, ए और एन नहीं आ सकता है क्योंकि वहां पे क्वांटिटी हम काउंट नहीं कर सकते। जब काउंट ही नहीं कर सकते तो फिर मैं सिंगुलर प्लूरल कैसे बोल पाऊंगा वहां पे? डू यू एग्री विद मी? आई होप यू अंडरस्टूड। डू यू एग्री? यस और नो? यस। ओके, सो हियर अगर मेरे पास अनकाउंटेबल सिचुएशन आ जाती है तो मुझे सम और एनी दो ऑप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आई हैव सम डैश डैश डैश, करेक्ट। जैसे मैंने बोला आई हैव सम शुगर, करेक्ट। अभी सम शुगर मैंने लगा दिया, इज इट सुटेबल और नॉट? वैसे भी शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप सम लगा सकते हैं, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप बोलते हैं डू नॉट हैव एनी, आई डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन, लेट अस से आई हैव इंफॉर्मेशन, रादर सेइंग आई हैव इंफॉर्मेशन आई शुड से दैट आई हैव सम इंफॉर्मेशन, आई हैव सम इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी, नेगेटिव में हमने एनी लगाया था ना, इसमें भी सिमिलरली आई डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन। फिर मैंने पूछा डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, देन आई विल से डू यू हैव एनी, यानी एनी नेगेटिव में भी आ रहा है, इंटरोगेटिव में भी आ रहा है। वही एनी सम था पॉजिटिव सेंटेंस में, वही सम एनी बन गया नेगेटिव और इंटरोगेटिव सिचुएशंस में। आई होप यू अंडरस्टूड, करेक्ट। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? अभी क्वेश्चन ये है कि सर जैसे हमने वहां पे रिप्लेस किया था, एक्सेप्शन ढूंढा था कि क्या एनी सम बन सकता है क्या? अगर आपको लगे कि सामने से रिप्लाई यस आने वाला है तो आप इंटरोगेटिव में एनी को सम से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, और आई विल से do you have some information, that means I'm doubting you, you have information and you have to say yes, correct है ना। जहां पे एक्सपेक्टेड है कि हाँ यस ही होने वाला है। तो सिमिलरली हमने दो चीजें डिस्कस कर ली, काउंटेबल जहां पे हमने ए एंड के साथ साथ सम एनी डिस्कस किया, अनकाउंटेबल जहां पे हमने दो चीजें डिस्कस की, सम और एनी। सम और एनी एक ही है,
सिचुएशन पे डिपेंड है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो सम, नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो एनी, कभी कभी एक्सेप्शन में एनी को भी हम रिप्लेस करें सम के साथ इंटरोगेटिव केस में. Is it clear? I hope you understood the things. You are now very clear, very well clear with the concepts. Done? Okay. अभी हमने जो डिस्कशन किया वो ये दोनों चीजों की डिस्कशन की थी. Now we have to discuss a lot of and lots of. My dear friends, इन क्वांटिफायर्स बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं. मैं आपको एक बेस्ट रूल बताऊंगा अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ को. आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल का मतलब काउंट कर सकते हैं, करेक्ट. जैसे मैंने बोला शी हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को काउंट किया जा सकता है. अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स भी बोला, फिर मैंने बोला शी हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, यानी अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ कहीं पे भी यूज करो, चाहे वो क्वांटिफायर में काउंटेबल कैटेगरी में आ जाए, चाहे वो अनकाउंटेबल कैटेगरी में आ जाए. इज इट क्लियर? जैसे मैंने एक और एग्जांपल आपको देने की कोशिश की, वो एग्जांपल है जैसे शी हैज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, शी हैज लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल है, तो यानी कि अनकाउंटेबल में आप अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ डाल सकते हैं. सोचना ही नहीं आपको, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे वो अनकाउंटेबल हो, आप चाहे अ लॉट ऑफ लगाओ चाहे लॉट्स ऑफ लगाओ, बोथ आर गोइंग टू बी वेरी सुटेबल क्वांटिफायर्स इन सच सिचुएशंस. ओके, तो डाउट वाली कोई बात नहीं बचा. उसके बाद जो लास्ट डिस्कशन है इस सेशन में हमारे पास वो है मैनी और मच. मैनी कहाँ पे लगाना, जहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला हाउ मेनी बनानास डू यू वांट, हाउ मेनी एप्पल्स डू यू वांट, काउंटिंग की जा सकती है. और जहाँ पे काउंटिंग नहीं की जा सकती वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हाउ मच शुगर डू यू वांट. एम आई राइट? इस तरह से आप मच को कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे आप काउंटिंग नहीं कर सकते, और जहाँ पे आप काउंटिंग कर सकते हैं वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, मैनी. So my dear friends, I hope I try to help you to learn few things in countable and uncountable nouns, जहाँ पे हमने particularly focus किया quantifiers पे. So please कोई भी आप वीडियो कहीं देखें टाइटल में नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें बाहर से अलग दिखती है और अलग होती हैं, करेक्ट. अभी एज अ लर्नर आपको नहीं पता होगा कि उसके अंदर मैं क्या डिस्कशन करने वाला हूँ. प्लीज चेक समवेयर एट अ फास्ट स्पीड की क्या डिस्कस होने वाला है, क्या पता उसके अंदर कैसे टर्मिनोलॉजीज हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, मोस्ट प्रोबेबली हो, पर आपको उसका हेडिंग ना पता हो कि उसको बोलते क्या है इंग्लिश में, तो यहाँ पे आप शायद वो स्किप कर देते हैं. एम आई राइट? सो प्लीज फर्स्ट पेज देके किसी चीज का फाइनलाइजेशन नहीं कर लेना माइंड में कि वो ऐसा ही है, शायद उसके अंदर कुछ बेटर ऑप्शंस हो उस वीडियो में, उस कंटेंट में. ठीक है, सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माय दिस वीडियो. यस, डिड यू एंजॉय? आई होप यू एंजॉयड, करेक्ट. सो मैं आपको दोबारा मिलने वाला हूँ जल्दी से न्यू वीडियोस में नए टॉपिक्स के साथ. आई विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर, और बहुत जल्दी हम कुछ नई लर्निंग्स करेंगे ग्रामर के टॉपिक में भी और वोकैबुलरी में भी. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट.